सेक्शन ए के अंदर सबको तकलीफ आती है और तकलीफ आएगी क्योंकि ये चीज भी ऐसी होती है। सेक्शन ए के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए क्वेश्चन किस टाइप का आएगा और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये ऐसा सेक्शन होता है पेपर के अंदर कि इसमें दोनों चीज के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसा क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या हो सकता है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए सेक्शन ए के अंदर पूरा मैराथन लेके आऊंगा। मैं जितना आपको करवाऊंगा उसको करते रहना। मैं जिस तरीके से जो आपको करवाता जाऊंगा सब इंफॉर्मेशन को दिमाग में डाल लेना। हम लोग सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे, मैच द फॉलोइंग्स करेंगे और जो भी इसके अंदर आता होगा सारी चीजों को करेंगे और सारी चीजों का इंफॉर्मेशन मिला देंगे अपने दिमाग के अंदर। तो हमारे सेक्शन ए में 24 आउट ऑफ 24 आएंगे। अब समझा क्या रहा हूं मैं वो समझना। जैसे मैंने आपको ट्रू फॉल्स करवाया, ट्रू फॉल्स के अंदर जो आपने इंफॉर्मेशन पढ़ी वो इंफॉर्मेशन आपको एमसीक्यू में भी काम आ सकती है और आपने जो एमसीक्यू के अंदर चीजें पढ़ी हुई हैं वो इंफॉर्मेशन आपको मैच द फॉलोइंग में भी काम आ सकता है। तो हम इस तरीके से सेक्शन ए की तैयारी करेंगे ताकि हमारे 24 मार्क्स सिक्योर हो जाए। अब हम लोग 90 एमसीक्यूब्स करने जा रहे हैं। मेरे को मेरे भाई बहनों ने बहुत बोला कि भैया सीबीएसई में 100 एमसीक्यूब, 100 ट्रू फॉल्स इस तरीके का मैराथन आता है। तो अमित भैया आपके लिए ये सारी चीजें गुजरात बोर्ड में भी लेके आएंगे। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं 90 ट्रू फॉल्स। पहला जो सवाल है, द कुवैत उल इस्लाम या अल इस्लाम मॉस्क्यू बिल्ड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर। सवाल क्या है कि कुतुब उल इस्लाम मॉस्क्यू को बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में। ये आंसर गलत है। अब इसका सही आंसर क्या है, द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू बिल्ड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहां पे बनाया था? दिल्ली के अंदर। मैं जानबूझ के आपको इतने धीरे बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये डेटा चला जाए। द सन टेम्पल ऑफ मोदेरा इज कार्व्ड इन ग्रीक स्टाइल। सन टेम्पल ऑफ मोदेरा को ग्रीक स्टाइल में बनाया गया है। ये आंसर गलत है। तो सही आंसर क्या है? द सन टेम्पल ऑफ मोदेरा इज कार्व्ड इन मरु गुजरा सोलंकी स्टाइल। किस स्टाइल में बनाया गया है? मरु गुजरात सोलंकी स्टाइल। बट बुक के अंदर ईरानियन स्टाइल लिखा हुआ है तो आप बुक को प्रेफर करना, ईरानियन स्टाइल के वाले आंसर को ही सही करना। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो द केव्स ऑफ अजंता अलोरा आर फेमस स्पेसिमेंस ऑफ गुप्ता केव्स आर्किटेक्चर। अजंता अलोरा गुप्ता टाइम में बनाए गए थे। हाँ, गुप्ता टाइम में बनाए गए थे, ये ध्यान रख के चलना। सांची स्तूपा इज मेड अप ऑफ मार्बल। जो सांची के अंदर स्तूपा है क्या वो मार्बल से बना हुआ है? नहीं, सांची के अंदर जो स्तूपा है वो ब्रिक्स और स्टोन से बना हुआ है। आगे, केव आर्किटेक्चर इन इंडिया इज कंसिडर्ड एन आर्टिफिशियल ब्यूटी डेस्टिनेशन। जो केव बनाया गया है वो एक आर्टिफिशियल यानी मैन मेड डेस्टिनेशन है। ये बात सही है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम कालीबंगन इन राजस्थान। याद रखना, इंडस वैली के जो रिमेन है हमको कहां से मिले हैं? राजस्थान के कालीबंगन में। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। रानीनी वेव इज लोकेटेड इन पाटन इन गुजरात। गुजरात के अंदर पाटन है, वहां पे क्या देखने को मिलता है? रानीनी वेव। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। आशापुरा मड इज इन कच्छ। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो कच्छ के अंदर हम लोग जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? आशापुरा मड। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं इसी तरीके से आप भी बोलना, तो आपके ब्रेन के अंदर ये सारे आंसर चले जाएंगे। द ऋग्वेदा इज अ वंडरफुल स्क्रिप्चर डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट। सही बात है, ऋग्वेदा को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे लिखा है द लास्ट मुगल एम्परर औरंगजेब वाज अ पोएट ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट गलत है। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वो पोएट थे जो उर्दू में लिखते थे, ना कि औरंगजेब। समझ में आया? बहादुर शाह जफर उर्दू में लिखते थे, तब जाके वो स्टेटमेंट सही होगा। रामायण इज अ मच स्मॉलर एपिक देन महाभारत। हाँ, ये बात सही है। रामायण स्मॉलर एपिक है, किसके कंपैरिजन में? महाभारत के। अथर्ववेदा इज कॉल्ड द गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। फॉल्स। तो क्या होगा सही आंसर? सामवेदा या सामवेदा को हम लोग बोलते हैं गंगोत्री ऑफ म्यूजिक, अथर्ववेदा को नहीं। नरसिंह मेहता एंड संत नमदेव हैव रिटन डिवोशनल सॉन्ग इन द गुजराती लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही स्टेटमेंट क्या है? नरसिंह मेहता रोट डिवोशनल सॉन्ग इन गुजराती। नरसिंह मेहता ने डिवोशनल सॉन्ग किस लैंग्वेज में लिखा है? गुजराती लैंग्वेज में लिखा है। बट संत नमदेव ने मराठी लैंग्वेज में लिखा है। आगे, अमीर खुसरो कंसिडर्ड इन इंडिया पैराडाइज ऑन अर्थ। ये स्टेटमेंट सही है। अगर हम लोग बोलेंगे कि पैराडाइज ऑन अर्थ लिटरेचर में किसको बोला गया है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो आप किसका नाम लोगे? आमिर खुसरो का। आगे, कबीर रोट आर मेनली इन भोजपुरी डायलेक्ट्स।
ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा बोला गया है कि कबीर ने भोजपुरी डायलेक्ट्स में लिखा हुआ है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो कबीर वर्क आर मेनली इन सदू खड़ी अ मिक्स ऑफ हिंदी डायलेक्ट। तो ज्यादातर कबीर जी ने किस लैंग्वेज में, किस डायलेक्ट में लिखा है? साधु खड़ी में। महर्षि वाल्मीकि वॉज अ ग्रेट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट क्या है? महर्षि वाल्मीकि वॉज द ऑथर ऑफ रामायण वॉज एन एपिक पोइट नॉट अ ग्रामेरियन। महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा है? रामायण लिखा है। पाणिनि इज कंसिडर्ड द ग्रेट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत। तो ग्रेट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत कौन है? पाणिनि। तो यहां से हमको ये इंफॉर्मेशन भी जानने को मिल गई। इंडिया हैज एन एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 1.9%। ये बात सही है। हमारी पॉपुलेशन कितने से बढ़ रही है? 1.9% से बढ़ रही है। इन्फ्लेशन इज ऑलवेज इन्फ्लेशनरी। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्या स्टेटमेंट सही होगी वो? Inflation is not always inflationary. For example, creeping inflation can actually encourage growth while hyperinflation is destructive. ये जो स्टेटमेंट है ना कि इन्फ्लेशन इज ऑलवेज इन्फ्लेशनरी, ऐसा बोला गया है कि इन्फ्लेशन हमेशा नुकसान देगा और वो इन्फ्लेशनरी ही रहेगा। ऐसा नहीं होता। जो नॉर्मल इन्फ्लेशन होता है उससे देश की इकोनॉमी बढ़ती है। जब वो इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है तो उससे हमको घाटा होने लगता है। मान लो कि एक इंसान अगर किसी अच्छे बात के लिए गुस्सा कर रहा है तो वो बात सही है, बट वो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा तो वो गलत है। उसी तरीके से इन्फ्लेशन अच्छा है बट हाइपर इन्फ्लेशन बेकार है। The standard of egg mark is applied to the quality of agriculture food item. अगर एग्रीकल्चर फूड आइटम लेने जा रहे हो और उसके ऊपर एग मार्क का स्टैंडर्डाइजेशन मार्क लगा हुआ है तो वो अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन लीड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, गलत बात है। खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इंसान का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर आपको इंसान का डेवलप करना है तो उसकी हेल्थ, एजुकेशन और उसकी सामाजिक डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी। तो खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट से डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आगे 21 सवाल को देखते हैं। नाइगर रैंक हाईएस्ट अमंग 188 कंट्री इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बात गलत है क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पहला नंबर आता है नॉर्वे का, नाइगर का नहीं, या नाइजर का नहीं। द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश एवरी ईयर बाय यूएनडीपी। ये बात सही है। दुनिया के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी। तो ये बात सही है। आगे वाला जो क्वेश्चन है, पॉलिटिकल फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। इसका आंसर मैंने फॉल्स लिख दिया है बट इसका आंसर ट्रू आएगा। एक औरत को अगर आगे बढ़ाना है तो उसको पॉलिटिकल फ्रीडम देना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रू आएगा। मैंने गलती से फॉल्स लिख दिया है। तो मैं यही बता देता हूं कि इतने सारे जब मैं आपको सेक्शन ए के अंदर सवाल करवाऊंगा तो मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है। अगर कोई भी मिस्टेक होगी आप लोग को पता चलता है तो मुझे कमेंट करना, या मुझे पता चलता है बाद में जब मैं वीडियो देखूंगा तो मैं कमेंट में लिख दूंगा और उसको पिन कर दूंगा। तो हम दोनों का घाटा नहीं होगा। ना आप मुझे इतना गाली दोगे ना मैं आपके एग्जाम में आपका मार्क्स खराब होने दूंगा। आगे, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये बात सही है कि इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में। Insurgency has been a permanent problem in northwest India since independence. इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट साइड में हमेशा से आ रही है जब से हमारा देश आजाद हुआ है। ये बात याद रख के चलना। अगर इंसर्जेंसी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो इतना याद रख के चलना कि वहां दंगे फसाद होते रहते हैं। कहां पे? नॉर्थ वेस्ट साइड में इंडिया के, और इंडिपेंडेंस के बाद से। एनी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। सही बात है। हमारे देश के अंदर से अनटचेबिलिटी को हटाया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया इज अ सेक्टेरियन कंट्री। अब उसका मतलब क्या होता है उसमें मत जाओ, ये बात गलत है। इंडिया क्या है? एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री का मतलब सारे धर्म इक्वल हैं, किसी भी एक धर्म का डोमिनेंस नहीं है इंडिया में। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सेक्युलर बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट के अंदर सेक्युलर होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, बट वहां पे लिखा हुआ है सेक्टेरियन, तो ये गलत है। अच्छा, 29 क्वेश्चन पे आते हैं। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। स्टूडेंट एजुकेशन इज फेवरेबली अफेक्ट इन टेरर हिट रीजन। तो आंसर गलत होगा। स्टूडेंट एजुकेशन इज एडवर्सली इफेक्टेड इन टेरर हिट एरिया। यहाँ पे बोला गया है कि अच्छा नहीं, बट वहां पे बेकार असर पड़ता है। जहां पे भी टेररिज्म वाली एक्टिविटी होगी तो वहां पे स्टूडेंट के एजुकेशन में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे फेवरेबली लिख दिया है, यहाँ एडवर्सली। अगर एडवर्सली लिखा होता तो वो आंसर सही होता। फेवरेबली लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट के साथ तो आंसर गलत है। तो यहाँ पे मैंने सही लिखा हुआ है। ये भी ध्यान देके चलना। सोचो कितनी बारीकी से पूछ लिया है आपको। There is a court named district forum in every district of the state. सही बात है। हर स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है। हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। The composed literature based on philosophy is known as the Aryankas.
द कंपोज लिटरेचर बेस्ड ऑन फिलोसॉफी इज नॉन एज आर्यन कास्ट। ये स्टेटमेंट भी सही है कि लिटरेचर दिया हुआ है बट किसके ऊपर है, फिलोसॉफी के ऊपर, तो हम लोग उसको आर्यन कास्ट भी बोल सकते हैं। देयर आर 4 ग्रुप ऑफ केव इन जूनागढ़। ये बात गलत है क्योंकि जूनागढ़ के अंदर 3 ग्रुप ऑफ केव्स हैं, भावा प्यारा ग्रुप, खपरा कोडिया ग्रुप और अपर कोट ग्रुप। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन 1977, गलत है क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था, मैं जितना जा रहा हूं 1955 के अंदर। एक बार आप चेक कर लेना, 1977 के अंदर तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट नहीं आया था। ये तो स्टेटमेंट गलत ही है, कब आया था वो टेक्स्ट बुक के अंदर जाके आप चेक कर लेना, तो आपको भी थोड़ा सा चेक करने का ध्यान आ जाएगा। अंडर द सरस्वती सबला योजना गर्ल्स हैव बीन गिवन साइकिल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये स्टेटमेंट गलत है। देखो स्टेटमेंट के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सरस्वती सबला योजना, साइकिल दिया गया है लड़कियों को, बट किस योजना के तहत, विद्या लक्ष्मी बॉन्ड, सरस्वती साधना योजना के तहत उनको फिनेंशियल बेनिफिट्स दिया गया है या फिर उनको एजुकेशन के ऊपर एम्पावरमेंट दिया गया है। जो साइकिल मिली है वो किस स्कीम से मिली है, विद्या लक्ष्मी बॉन्ड। तो सरस्वती साधना योजना से उनको साइकिल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिली है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी इज टोटली एरिडिकेटेड। गवर्नमेंट कौन सा आर्टिकल लेके आई है, आर्टिकल 17। इसके हिसाब से छुआछूत अगर कोई भी करता है तो उसको सजा मिलेगी या टोटली इंडिया से बैन किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। द वेदांगास लिटरेचर डील विथ रिलीजियस प्रैक्टिस, एस्ट्रोलॉजी एंड ग्रामर। जो हमारे वेदांगास लिटरेचर है वो किसके साथ डील करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस, एस्ट्रोलॉजी एंड ग्रामर के साथ, तो ये स्टेटमेंट सही है। आचार्य नागा अर्जुना वॉज अ लर्न बुद्धिस्ट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, सही बात है। क्या याद रखना है, आचार्य नागा अर्जुना क्या वो नालंदा यूनिवर्सिटी में थे और किस धर्म से लेना देना था, बुद्धिस्ट, तो स्टेटमेंट सही कहलाएगा। जनरली अवेलेबल रिसोर्स आर नॉन एज रेडिली अवेलेबल रिसोर्स। हाँ, जो जनरली अवेलेबल रिसोर्स है हम लोग उनको रेडिली अवेलेबल रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं। रेन इज द सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, सही बात है। लेबर इज अ नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये बात गलत है क्योंकि हम जिंदा है, तो हम लोग कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आएंगे, लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आएंगे, नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर नहीं आएंगे। टेररिज्म इज जस्ट अ नेशनल प्रॉब्लम, नहीं, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम होती है टेररिज्म से, तो टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम होता है। नेशनल प्रॉब्लम अगर दिया होगा स्टेटमेंट में तो वो स्टेटमेंट गलत है। आगे अगर हम लोग देखेंगे, लेट अस गुड थॉट एंड वाइब्रेशन फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शन इज अ मैसेज ऑफ द सामवेदा, फॉल्स, नहीं। ये जो आपको यहाँ पे थॉट दिया हुआ है, ये थॉट ऋग्वेदा के अंदर देखने को मिलता है, तो अगर ये थॉट सामवेदा के अंदर बोला गया तो ये स्टेटमेंट वापस से गलत है। इन ब्लैक सॉइल व्हेन द मॉइस्चर ड्राई अप दे डेवलप फिशर्स, ट्रू। अब आप सोचोगे फिशर्स मतलब क्या, ऐसा बोला गया है कि जब पानी सूख जाता है ब्लैक सॉइल के अंदर तो उसके अंदर क्या क्रैक पड़ जाता है, हाँ क्रैक पड़ जाता है। देखो अब क्वेश्चन कितना डेंजर है, व्हेन द मॉइस्चर ड्राई अप, व्हेन द मॉइस्चर यानी जब पानी सूख जाता है तो क्या ब्लैक सॉइल के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, हाँ पड़ जाते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे पूछ अलग तरीके से लिया है। राजा बोलो या रज बोलो, राजा कृष्णा देवाराय द ग्रेट किंग ऑफ विजयनगर वॉज अ हिंदू एंड संस्कृत राइटर, ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही स्टेटमेंट क्या है, राजा कृष्ण देव राय द ग्रेट किंग ऑफ विजयनगर वॉज अ तेलुगु एंड संस्कृत राइटर, वो हिंदी नहीं तेलुगु राइटर थे। संस्कृत राइटर सही है, गलत क्या हुआ, हिंदी की जगह तेलुगु राइटर। तो राजा कृष्ण देवराय हिंदी में नहीं लिखते थे, किस में लिखते थे, तेलुगु एंड संस्कृत लैंग्वेज में लिखते थे। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल एज अ रॉ मटेरियल आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, सही बात है। जो इंडस्ट्री मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है हम लोग उनको बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, और ये बात सही है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज नॉट द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्या ये बात सही है, मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है बट मुझे लगता है कि ये ट्रू होगा। हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की एक प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ऐसे तो देखा जाए तो हम लोग के पास स्किल नहीं है, हम लोगों को उस तरीके की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, गवर्नमेंट भी नए एरिया को डेवलप नहीं कर पा रही है, तो ऐसे मल्टीपल रीजन है। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट के अंदर देखूं तो पॉपुलेशन भी तो एक रीजन है, मेन रीजन है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, बट यहाँ पे मैंने फॉल्स क्यों लिखा है ये मैं भी नहीं समझ पाया। आप लोग ऐसा करना कि टेक्स्ट बुक के अंदर जाकर देखना कि जो भैया बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। मेरे हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, तो स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए।
फॉर द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन 108 अभ्यायम वुमेन हेल्पलाइन हैज बीन स्टार्टेड। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वुमेन सेफ्टी के लिए 181 नंबर लागू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। वन हॉर्न इंडियन राइनो इज सीन इन लार्ज नंबर इन द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। नहीं यार, वन हॉर्न राइनो आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में दिखते हैं, गुजरात के पार्कों में नहीं दिखते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। द इंडियन नेशनल सैटेलाइट लॉन्च बाई इंडिया इज हेल्पफुल ओनली इन द फोरकास्ट ऑफ वेदर एंड साइक्लोन। यहाँ पे ऐसा बोला गया कि जो भी हमने ISL को लॉन्च किया हुआ है उससे सिर्फ हमको वेदर फोरकास्ट और साइक्लोन के बारे में पता चलता है, ऐसा नहीं है। INSAT पूरा इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये जो सैटेलाइट है ये हमको हेल्पफुल करता है वेदर फोरकास्ट के अंदर, साइक्लोन के अंदर, साथ साथ में मॉनिटरिंग में, साथ साथ में टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में भी मदद करता है। तो यहाँ का ये जो स्टेटमेंट था वो आधा था, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत कहलाया। लेट अस थॉट वाला ये सवाल हमने देख लिया है, रिपीट हो गया है, तो इसको जाने देते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल है उसको बहुत ध्यान से देखना है। डिफॉरेस्टेशन कैन बी सेड टू बी द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। डिफॉरेस्टेशन का मतलब हम लोग जंगल को काट रहे हैं और वहां पे रोड बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इंसान वहां पे शहर बसा रहा है। तो इस नजर से अगर हम लोग देखेंगे तो डिफॉरेस्टेशन होने से इंसान का ग्रो हो रहा है, तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। बट इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आता है, आप लोगों को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है और क्लाइमेट भी बर्बाद होता है अगर हम लोग जंगल को काटते हैं तो, और वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन की भी प्रॉब्लम आती है। वल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड इन गुजरात इन द 7th सेंचुरी। सही बात है, वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर है और 7th सेंचुरी के अंदर इसको बनाया गया था। द स्टोन डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन फाउंड इन द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। सही बात है, ये बात भी सही है। आगे ग्रीन लीफ प्रोड्यूस सुक्रोस, ये बात भी सही है कि ग्रीन लीफ सुक्रोस प्रोड्यूस करता है जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब। ये तो साइंस घुसेड़ दिया, इतना डिटेल में मत जाओ। द इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन अमर्त्य सेन गॉट द नोबेल प्राइज। ये बात सही है, इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। सामवेद इज मोस्ट एशियन बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर। बात गलत है क्योंकि इंडिया का सबसे पुराना लिटरेचर ऋग्वेदा है, सामवेदा ओल्डेस्ट म्यूजिक बुक है, ये याद रखे चलना। द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन जामनगर इन गुजरात। सही बात है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी गुजरात के जामनगर में है, अंबानियों का है वो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इन 1955 टू रेगुलेट क्वालिटी। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया था 1947 में, ना कि 1955 में। तो 1955 दिया होगा तो आंसर होगा गलत। A minority is a group of people that is not in the majority about religion or language with a specific reason or reasons। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये माइनॉरिटी का मीनिंग बता रहा है कि एक इंसान माइनॉरिटी कब कहलाएगा, एक ग्रुप माइनॉरिटी कब कहलाएगा, जब वो किसी भी धर्म में कम मात्रा में होंगे, किसी भी लैंग्वेज में कम मात्रा में होंगे, या किसी भी रीजन में उनकी संख्या कम होगी, तो वो लोग क्या कहलाएंगे, माइनॉरिटी। यहाँ पे ये जो बात लिखी है ये सही लिखी है, एक बार रीड करना तो दिमाग में घुस जाएगा, एकदम डिटेल में मैं नहीं समझा रहा हूँ। द स्टोन इनक्रिप्शंस पिलर एट सारनाथ आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर। हम लोग ये बात को बोल सकते हैं कि जो सारनाथ के अंदर पिलर है वो स्कल्पचर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, तो बात सही है। द अर्लियर बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज रिटन इन पाली। सही बात है, जब बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखना शुरू हुआ था तो पाली लैंग्वेज में ही उसको लिखा जाता था। रिलीजियस इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड रेवरेंस। धर्म क्या है, हमारी मान्यता और इज्जत देते हैं हम, वो हो गया हमारा धर्म। मतलब हम लोग किसी भी चीज को इज्जत देते हैं, जैसे कि हमारा हिंदू धर्म है, हमारे को उसके लिए बहुत विश्वास है। जैसे हमारा हिंदू धर्म है, हमको उसमें बहुत ज्यादा विश्वास है और हम लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं अपने धर्म की। तो ये बात सही है कि एक रिलीजन क्या होता है, फेथ एंड रेवरेंस, रिस्पेक्ट और मान्यता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म बोलते हैं। 1975 was celebrated as वुमेन एम्पावरमेंट ईयर। नहीं भाई, 1975 को हम लोग इंटरनेशनल वुमेन ईयर बोलते हैं। 1976 से लेके 1985 तक यूएन ने डिक्लेयर किया था क्या, डेकेड फॉर वुमेन। तो याद रखना 1976 से लेके 1985 तक वुमेन डेकेड फॉर वुमेन कहलाता था, और ये किसने बोला था, यूएन ने बोला था। बाकी 1975 का लेना देना किससे है, इंटरनेशनल वुमेन ईयर से। कम्युनलिज्म इज अ हिंड्रेंस टू द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी एंड नेशन। बात सही है, अगर कहीं पे भी एक धर्म दूसरे धर्म के साथ लड़ाई कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनलिज्म। अगर ये चीजें हो रहा है तो एक इंसान, एक समाज और एक देश सबका प्रोग्रेस रुकेगा। तो ये बात सही है। द हड़प्पा टाउन ऑफ एशियंट सिविलाइजेशन वाज फाउंड इन पाकिस्तान। आज के टाइम पे जो हड़प्पा है,
आज के टाइम पे जहां पे हड़प्पा है वो कौन सा देश कहलाता है? पाकिस्तान। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लोकल अर्थवॉर्म ईट वेजिटेबल, अरे बात गलत है। लोकल अर्थवॉर्म ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, सॉइल खाते हैं, वो डेड प्लांट्स के मटेरियल्स को खाते हैं, ना कि वेजिटेबल्स को खाते हैं। तो ये थोड़ा आसान था। UNICEF इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, बात गलत है। UNDP वर्क करता है किसके लिए? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। UNIP बेसिकली काम करता है लगभग चाइल्ड ये सब के लिए। UNDP काम करता है किसके लिए? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। तो UNICEF ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करता है, तो आंसर है फॉल्स। आगे हम लोग देखेंगे तो इंडिया सोशल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन कास्टिज्म, सही बात है। हमारा जो समाज का ढांचा बना हुआ है किसके ऊपर बनाया हुआ है? कास्ट के ऊपर बना हुआ है। तो वो स्टेटमेंट ट्रू है। द नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हैज बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट राइट, इंटरेस्ट, वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द माइनॉरिटी, ये बात सही है। इसको मैं समझाता हूं। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया था ताकि हम माइनॉरिटीज के राइट्स, इंटरेस्ट और वेलफेयर को ट्रैक कर सके और उनकी प्रोग्रेस करवा सके। तो स्टेटमेंट ट्रू है। सम सीट ऑफ SC and ST आर रिजर्व इन द राज्यसभा अंडर स्पेशल प्रोविजन, बात गलत है। क्यों? क्योंकि SC और ST को जो सीट मिलती है वो लोकसभा में मिलती है, राज्यसभा में नहीं मिलती है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक वाला जो क्वेश्चन है, अच्छा पढ़ देता हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड अढ़ाई दिन का झोपड़ा इन दिल्ली, बात गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया हुआ है, ना कि दिल्ली के अंदर बनाया हुआ है। द ड्राइवर शुड इंडिकेट सिग्नल व्हाइल चेंजिंग लेन एट राउंड अबाउट, सीधी सी भाषा में बताता हूं कि जब आप चौराहे पे होते हो तो चौराहे पे जब आप लेन बदलोगे तो क्या इंडिकेटर दिखाओगे? दिखाना ही पड़ता है। तो ये बात सही है। जब आप एक चौराहे पे हो तो आपको इंडिकेटर दिखाना पड़ेगा जब आप लेन को चेंज कर रहे हो। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 1975 एज अ वुमेन ईयर, बात सही है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। द कार्विंग ऑफ द मोधेरा टेम्पल इज डन, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया है। लिटरेचर बेस्ड ऑन डीप फिलोसॉफी थिंकिंग नॉन एज, ये वापस से रिपीट हो गया। इट इज मैंडेटरी फॉर द ड्राइवर टू हैव लाइसेंस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ व्हीकल, हाँ आपके पास 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए जब आप 4 व्हीलर चला रहे हो। 2 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए जब आप 2 व्हीलर चला रहे हो। अब 2 व्हीलर के अंदर भी गियर वाला 2 व्हीलर है कि नॉन गियर वाला 2 व्हीलर है, तो टाइप ऑफ व्हीकल के हिसाब से आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। राज तरंगिनी इज द वेरी फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया, राज तरंगिनी इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। With the increasing number of vehicle, chances of road accident have been decreased, बात गलत है भाई। जितना नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ेगा उतना एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे, घटेंगे नहीं। The Gujarat government has made a provision of 33% reservation for women in government job, हाँ गुजरात गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसके अंदर बोला गया कि 33% सीट रिजर्व करके रखेंगे हम लोग, किसके लिए? लड़कियों के लिए, औरतों के लिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर। इंडिया इज अ नॉन कम्युनलिस्ट एंड सेक्युलर कंट्री, सही बात है। इंडिया एक नॉन कम्युनलिस्ट और सेक्युलर कंट्री है, सारे धर्म को इक्वल मानती है। द सारनाथ पिलर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडियन स्कल्पचर्स, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। द उपनिषद आर रिटन इन डायलॉग फॉर्म, हाँ उपनिषद को किस फॉर्म में लिखा हुआ है? डायलॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये याद रख के चलना। इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वुमेन रिजर्वेशन हैव बीन इंक्रीज टू 50%, सही बात है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर अब 50% सीटें वुमेन को दी जा रही हैं। टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, हाँ ये बात सही है। लोथल इज 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम द गल्फ ऑफ खंबाट, ये बात भी सही है। कौटिल्य अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑफ मैनेजमेंट, ये बात भी सही है कि अगर आपको प्राचीन मैनेजमेंट की बुक पढ़नी है तो कौटिल्य अर्थशास्त्र वन ऑफ द मैनेजमेंट बुक है प्राचीन भारत की। When any vehicle meet with an accident, the rider are thrown down, ये बात गलत है। कैसे? थोड़ा सा साइंस आ गया। When a vehicle is involved in an accident, the rider are thrown forward due to inertia, हम आगे की तरफ गिरते हैं। थोड़ा सा साइंस आ गया, पढ़ लेना अब। Untouchability is considered the basis for deciding the schedule caste. Schedule caste का जो भी ऊंच नीच शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है? अनटचेबिलिटी से ही शुरू होता है। ये सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अभी देखो यहाँ पे ना जो 89 वाला क्वेश्चन है या फिर ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर मेरा भी दिमाग थोड़ा सा ऐसा बोला है, मे बी मैं सही बोला हूं कि गलत बोला हूं। अंडर सरस्वती सबला योजना और विद्या लक्ष्मी बॉन्ड योजना, तो आप लोग कमेंट में बताना कि सरस्वती सबला योजना किस चीज के ऊपर है और विद्या लक्ष्मी बॉन्ड किस चीज के ऊपर है। और जो मैं आप लोगों को कुछ बोलूंगा कि उसका आंसर आप लोग फाइंड आउट करके कमेंट करना, आपके लिए ये होमवर्क हो जाएगा जिससे आपका और मेरा दोनों का डाउट क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन
1975 को वुमेन एम्पावर ईयर और 1976 से 1985 ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको भी आप टेक्स्ट बुक में जाके अच्छे से देखना, फिर मुझे कमेंट करना पूरी क्लैरिटी के साथ। एक और है उसको मैं ढूंढ रहा हूं, वो भी मैं आपको चाहूंगा कि आप कमेंट करना उसके बारे में भी। हाँ, यहाँ पे द गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इंडिया के अंदर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कब इंप्लीमेंट किया गया था वो भी टेक्स्ट बुक के अंदर ढूंढना और मुझे कमेंट करना। कमेंट करोगे तो ही मजा आएगा और मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो। और भी कुछ चीजें वो दे देता हूं आपको, और एक सवाल देता हूं उसका भी कमेंट में आंसर देना। द गुजरात गवर्नमेंट हैज मेड अ प्रोविजन ऑफ 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब। चेक करना क्या ये 33% ही है कि गुजरात गवर्नमेंट ने 33% रिजर्वेशन रखा हुआ है गुजरात गवर्नमेंट जॉब के अंदर लड़कियों के लिए। और भी इसी तरीके से मैं आपको सवाल देता हूं कि लोथल इज 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम द गल्फ ऑफ खंबाट, ये स्टेटमेंट भी सही है कि नहीं है, इसका रियलिटी क्या है वो भी कमेंट में बताना। और मेरे को आपको एक और चीज देना है गुजरात गवर्नमेंट से, वो जो 50% का था ना कि 50% सीट दे दी गई है सेल्फ इलेक्शन में। हाँ ये रहा, इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वुमेन रिजर्वेशन हैज बीन इंक्रीज 50%, क्या ये 50% ही है? तो ये भी जवाब आप कमेंट में देना। आप बोलोगे कि भैया हमको क्यों काम दे रहे हो, अरे थोड़ा सा ढूंढोगे ना तो आपका दिमाग लगेगा टेक्स्ट बुक के अंदर, तो लंबे समय तक याद रह जाएगा। और आप जब ढूंढने बैठोगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आएगा और भी सेक्शन ए के जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व होते जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं भी काम करूंगा, आपको भी काम करना पड़ेगा, तो हमारा सेक्शन ए के अंदर फुल मार्क्स आएगा। ये पूरा मैराथन आएगा। अभी तो मैं ट्रू फॉल्स लेके आया हूं, फिर मैं अब लेके आऊंगा फिल इन द ब्लैंक्स।